और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह कि अमेरिकी खुफिया सूत्रों ने दावा किया है कॉस्मॉस 2576 अंतरिक्ष में तबाही ला सकता है। पश्चिम के सैटेलाइट के लिए यह बड़ा खतरा है। रूस अपने हाथ में अंतरिक्ष का नियंत्रण लेना चाहता है और इसी वजह से उसने कॉस्मॉस 2576 को लॉन्च किया है। दरअसल अमेरिका को यह लगता है कि कॉस्मॉस 2576 अमेरिका के सैटेलाइट्स को निष्क्रिय कर सकता है, उन पर हमले कर सकता है। अमेरिका का आरोप यह है कि दरअसल रूस अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ शुरू कर रहा है और रूस ने जो नया सैटेलाइट लॉन्च किया है कॉस्मॉस 2576 वो दरअसल अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ को बढ़ाएगा। रूस की स्पेस वॉर को लेकर क्या तैयारी है, आइए ये आपको बताते हैं। कॉस्मॉस 2576 अंतरिक्ष में पुतिन का शूटर है। कॉस्मॉस 2576 काउंटर स्पेस हथियार है। रूसी सैटेलाइट ने अमेरिकी जासूसी उपग्रह का पीछा किया। अमेरिकी उपग्रह को ट्रैक किया गया। अमेरिकी खुफिया सूत्रों के मुताबिक रूस ने पहले ऐसा कभी नहीं किया था। पृथ्वी की निचली कक्षा में दुश्मन उपग्रह का मुआयना करने में सक्षम कॉस्मॉस 2576 जरूरत पड़ने पर सैटेलाइट को तबाह भी कर सकता है। इसको लेकर अलग अलग जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन ये एक खतरनाक हथियार है। कई देशों की खुफिया रिपोर्ट इस बात की आशंका जता रही है कि अरब में 100 घंटे के बाद महायुद्ध का विस्फोट हो सकता है। इसकी वजह है ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद ईरान का प्रतिशोध प्लान। ईरान की मस्जिदों पर शोक और प्रतिशोध के प्रतीक काले झंडे लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति मुखबर की हॉटलाइन पर पुतिन से बात हुई है। इस बातचीत के बाद रूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि ईरान अरब में यूएस खेमे के 7 देशों को एक साथ टारगेट बना सकता है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान की मौत के बाद ईरान शोक में डूबा है। मौत की खबर आने से पहले जिन समर्थकों के हाथ दुआओं में उठे थे, अब उन्हीं समर्थकों के मन दर्द से भरे हैं और आंखें आंसुओं से। خار کرد مخصوصا توی این یک ماه دیدیم که نتیجه عزت ایشون چطور خار شدن اسرائیل و آمریکا بود و ایران چطور عزیز شد. तेहरान में रईसी और अब्दुल्लाहियान की शव यात्रा निकाली जा रही है। समर्थक अपने नायकों को नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहे हैं। ईरान में शुक्रवार तक अलग अलग जगहों पर रईसी और अब्दुल्लाहियान की शव यात्रा निकाली जाएगी। प्रार्थना सभाएं होंगी। शुक्रवार को मशाद में इमाम रेजा के मकबरे के पास दोनों को दफनाया जाएगा। इस बीच ईरान सरकार की कमान मोहम्मद मुखबर को सौंप दी गई है।
उपराष्ट्रपति रहे मोहम्मद मुखबर को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। उप विदेश मंत्री अली बाघेरी को कार्यवाहक विदेश मंत्री बना दिया गया है। 20 मई को कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर ने दिन भर सैन्य अधिकारियों और अलग अलग मंत्रियों से बात की। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक ईरान रईसी के प्लेन क्रैश के प्रतिशोध की तैयारी में है। ईरान के प्रतिशोध की तैयारी का सबूत है ईरानी मस्जिदों के गुंबद पर काला झंडा फहराया जाना। अब शुक्रवार को रईसी का शव इमाम रेजा के मकबरे के पास पहुंचेगा। उस दिन वहां भी काला झंडा फहराया जाएगा और उसी दिन रईसी का अंतिम संस्कार कर ईरानी प्रतिशोध की शुरुआत हो सकती है। ईरान सरकार ने क्रैश पर कोई आधिकारिक बयान देकर इसे साजिश नहीं माना है, लेकिन खुफिया रिपोर्ट है कि ईरान इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार मान रहा है और वो इजराइल पर कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। इजराइल पर एक्शन लेने के लिए ईरान का हौसला इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि मुखबर को पुतिन का साथ मिल गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अरब में तनाव के बीच ब्रिटेन से आई बड़ी खबर। ड्रोन किलर लेजर बनाने में कामयाब रहा है ब्रिटेन। 1 किलोमीटर दूर से कई ड्रोन मार गिराने में सक्षम है ये।